Hello student, today is the topic of trigonometry. In last class we discussed about the sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b. हम देखे थे sin a plus b क्या होता था। sin a plus b का ये फॉर्मूला हमारा फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है ना उसमें दिया हुआ है sin a plus b, है ना। तो उस पर हम डिस्कस भी किए थे। तो अगर sin a प्लस थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते टॉपिक को, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते। ओके, तो sin a plus b, sin a cos b प्लस cos a sin b, जस्ट 1 मिनट में, है ना। तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो क्या हो जाता था, यहाँ पे माइनस हो जाता था। क्लियर है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन। क्लियर है। टैन ए प्लस बी में यहाँ पे क्या हो जाता था, देखे थे लास्ट क्लास में, इसका प्रूफ भी देखे थे। टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए टैन बी। कैसे निकालते थे इसको निकालने के लिए हम क्या करते थे, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, और क्या करते थे, किससे डिवाइड लगाते थे, क्योंकि मुझे टैन के फॉर्मेट में ले जाना है। यहाँ पे टैन के फॉर्मेट में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ए बी से, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड लगा देंगे। ओके, तो कहाँ गया था, टैन ए टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। ये हमारा लास्ट वीडियो में दिया हुआ है ना, आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो। सिमिलरली कॉट ए प्लस बी के लिए क्या है, कॉट ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी करेंगे। और उसमें चूंकि कॉट में लाना है, फॉर्मूला को कॉट में बनाना है ना। आप कहीं भी देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक वगैरह में आपको कॉट ए कॉट बी में फार्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जब कॉट ए कॉट बी में मिलेगा तो मुझे क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो चूंकि कॉट लाना है तो मुझे साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हम साइन से डिवाइड लगाएंगे। तो ये कितना हो जाता है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, आप जब डेरिवेशन करोगे ना तो इट विल कम कॉट बी माइनस कॉट ए, इट विल कम कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। आप देख सकते हो डेरिवेशन का, बिकॉज क्या होता है ना कि जब लास्ट में यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का डेरिवेशन आप करोगे, हम एक बार करके दिखा देते हैं आप लोग के लिए। कॉट ए माइनस बी, क्योंकि आप बेसिक समझ के रखो, कॉट है ना ए माइनस बी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन साइन ए माइनस बी, ऐसा करेंगे, है ना। कॉट कॉस बाई साइन होता है, तो ऐसा हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जब आप डेरिवेशन करते हो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया, कॉस ए कॉस बी, माइनस के साइन रहने पे प्लस का साइन हो जाता है। क्लियर है, साइन ए इंटू साइन बी, और नीचे क्या हो गया, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी, माइनस का साइन में, साइन ए माइनस बी में क्या होता था, माइनस का साइन हो जाता है, तो माइनस, है ना, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा। अभी हम किससे इसको डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि मुझे कॉट में लाना है, मुझे कॉट में लाना है, तो वी विल डिवाइड हियर फ्रॉम द साइन। किससे डिवाइड लगाएंगे, साइन ए एंड साइन बी से डिवाइड लगाते, साइन ए साइन बी से डिवाइड लगाते। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी द कॉट ए कॉट बी, और यहाँ पे साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट विल बी द कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, और जब आप यहाँ पे डिवाइड लगाओगे ना तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी द कॉस बी बाई साइन बी, है ना, कॉस बी बाई साइन बी, दैट विल बी द कॉट बी, माइनस का साइन, है ना, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए। तो ये हमारा कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट ए माइनस बी। ठीक है, तो आप सारे फार्मूले को, इतने फार्मूले को रख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम तैयार करने जा रहे हैं ना,
हम आप लास्ट क्लास में ही बताए थे, है ना, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो कि अगर आप दो फार्मूले अच्छी तरह से समझ रहे हो और फिर डेरिवेशन आप समझ रहे हो ना, तो सारे फार्मूले को आप सॉल्व कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप तैयार कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला है साइन 2a का फार्मूला मुझे क्रिएट करना है। ओके, फॉर्म करना है। यू हैव टू फॉर्म द फार्मूला ऑफ साइन 2a। हाउ कैन यू फॉर्म? यू कैन राइट हियर a plus a, very simple। 2a को a plus a लिखे। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ साइन a plus b। b के पोजीशन पे क्या करेंगे? a यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। b के पोजीशन पे a रखती है जहाँ जहाँ b था। तो अभी देखो, आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या है? दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम है दोनों। साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस है। ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना? बहुत सिंपल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट वन इज द, यू हैव टू फॉर्म सेकेंड वन, cos 2a। cos 2a, how can you form? You have to write here a plus a। सिमिलरली, है ना? तो क्या हो जाएगा अभी? नाउ यू कैन एक्सपेंड इट, cos a cos b, माइनस का साइन होता है a प्लस बी में, लर्न होगा साइन ए इंटू साइन बी। नाउ cos a इंटू cos b, b के पोजीशन पे सॉरी ए रखेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी a जाएगा। तो कितना हो जाएगा? cos a इंटू cos a, that will be the cos square a, cos square a minus sin a into sin a, it will be the sin square a, है ना? It is the formula of cos 2a। ठीक है, तो ये हमारा cos 2a का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और भी cos 2a का हम तैयार करते हैं 10th क्लास का आइडेंटिटी लगाकर, है ना? इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और भी, जस्ट यू कैन अप्लाई हियर, है ना? cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या था अपने पास 10th क्लास का? cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस ये साइन स्क्वायर पहले से था यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2a। इट इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ cos 2a। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना? ये इतना यूज होता है खास करके जब आप 12th क्लास या आप 11th क्लास का और भी चैप्टर्स करते हो, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन वगैरह, तो वहाँ पे हम खूब इसको यूज करते हैं, है ना? तो इससे इट इज द सेकेंड फार्मूला ऑफ cos 2a, है ना? ये फर्स्ट था, ये सेकेंड है। थर्ड फार्मूला हम कैसे cos 2a का तैयार करेंगे? यहाँ पे सिमिलरली साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना, 10th क्लास से। तो साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी क्या होता है? यू कैन राइट सिंस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर ए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। फाइनली वी कैन राइट, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 +1, है ना, -1 और प्लस cos स्क्वायर, इट विल बी द 2 cos स्क्वायर ए -1। इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2a। इट इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ cos 2a, है ना? अभी हमारा ये 3 फॉर्मूला हुआ cos 2a का, ठीक है? तो इस 3 फार्मूला को कैसे आप लर्न कर सकते हो, थोड़ा सा हम एक लॉजिक बताते हैं उसको लर्न करने के लिए। इस 3 फार्मूला को आप कैसे लर्न कर सकते हो? देखो, हमारे पास 10th क्लास का एक आइडेंटिटी होता था, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, सब लोग को लर्न होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता था। बट
यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है ना। सेकेंड फार्मूला देखो, इससे हम सेकेंड फार्मूला बनाए, 1 - 2 sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर निगेटिव में होता है, यहाँ पे 2 अप्लाई कर दी, कॉस को गायब कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कॉस 2a में क्या किए, कॉस स्क्वायर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन को गायब कर दिए, माइनस का साइन इसके पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो इस फार्मूला को खास करके इससे ज़्यादा यूज ये दोनों फार्मूला होता है, और इससे भी हम 2 फार्मूला और निकालते हैं। देखा जाए ना तो ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 50 फार्मूला होता है, और 50 फार्मूला देखकर बच्चों को क्या लगता है कि इतना कैसे लर्न करना चाहिए होगा, है ना, इतना कैसे कंप्लीट होगा या लर्न होगा। लेकिन अगर लॉजिकली कोई पढ़े, लॉजिकली पढ़ा जाए तो 50 फार्मूला को ओनली 2 फार्मूले में टू फार्मूले से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और आप एक भी फार्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप समझकर उसको बना सकते हो, फार्मूला को तैयार कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ से इस दोनों से 2 फार्मूला और भी हम तैयार करते हैं, ओके। कैसे, इस फार्मूले, ये जो फार्मूला जो दोनों तैयार करने जा रहे हैं, ये दोनों फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में अभी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब बाद के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। और इस दोनों फार्मूले को हम क्या किए हैं, एक नेम ही रख दिए हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। इसको हम कहते हैं फेमस फार्मूला, फेमस फार्मूला नाम से इसको जानते हैं, FF। हम हमेशा आगे जब देखेंगे तो उसमें हम फेमस फार्मूला वैसे डिक्टेट करेंगे, ओके। तो फेमस फार्मूला क्या होता है जो समझते हैं, इसे हम क्या किए, 2 sin स्क्वायर ए को राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए, और cos 2a को लेफ्ट टू राइट ले गए, ओके। तो नाउ यू कैन राइट हियर 2 sin स्क्वायर ए और 1 - cos 2a, 1 इधर है, cos 2a को उधर लिखेंगे, तो 1 - cos 2a इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ए, है ना। इधर ले गए थे, लेकिन हम किधर लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। 2 sin स्क्वायर को राइट साइड में था, लेफ्ट साइड लाए, उसको किधर लिख रहे हैं, राइट साइड में। तो इट इज द फेमस फार्मूला नंबर फर्स्ट, इट इज द फेमस फार्मूला नंबर फर्स्ट, फेमस फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकंड, ये जो सेकंड फार्मूला था हमारे पास cos 2a का कितना था, 2 cos स्क्वायर ए -1, ठीक है। इस फार्मूले से हम फेमस फार्मूला नंबर सेकंड बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना आप। -1 को क्या की, राइट साइड ट्रांसफर, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। तो -1 क्या हो गया, +1, तो 1 + cos 2a, 1 + cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए, है ना। तो इट इज द फेमस फार्मूला नंबर सेकंड, इट इज द फेमस फार्मूला नंबर सेकंड, है ना, ठीक है। तो अभी तक हम कितना फार्मूला देख चुके हैं, sin 2a का देखे थे, 2 sin a इंटू कॉस है। एक बार थोड़ा फास्ट रिवाइज करते हैं, क्योंकि फार्मूला ज़्यादा होने पे क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है ना। तो एक बार थोड़ा फास्ट रिवाइज करते हैं, फिर हम देखें cos 2a का। cos 2a का कितना फार्मूला हुआ, 3 फार्मूला हुआ cos 2a का। फर्स्ट cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए था, सेकेंड वाज दिस वन, है ना, 2 cos स्क्वायर ए -1, थर्ड 1 - 2 sin स्क्वायर ए। इससे दो एक और फार्मूला तैयार की, है ना। तो ये हमारा टोटल 2a को sin 2a cos 2a हुआ, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं tan 2a के बारे में। यहाँ पे हम देख रहे हैं tan 2a, ओके, tan 2a। तो tan 2a में क्या होता था, हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan a + a लिख सकते हैं ना, tan a + a, b के पोजीशन पे a आ गया, ओके। नाउ द फार्मूला ऑफ tan a + b क्या था, tan a + b का फार्मूला था tan a + tan b, tan a + tan b, b की पोजीशन पे कौन आने वाला है, a आ गया, 1 -
tan A इंटू tan B, ऐसा tan A इंटू tan B, B के पोजीशन पे कौन आ गया, ए आ गया। नाउ इट इज tan A प्लस tan A, 2 tan A है ना, दोनों ऐड होके डबल हो जाएगा 2 tan A, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan A इंटू tan A, tan स्क्वायर A है ना। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे tan को है ना, तो यहाँ पे इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2A। ये tan 2A का फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, नाउ इस tan 2A के फॉर्मूले से sin 2A का cos 2A का भी फॉर्मूला तैयार किया जाता है। वो कैसे, जो देखते हैं। sin 2A का अभी और cos 2A का अभी तक हम जो फॉर्मूला देखे ना, वो किसके फॉर्मेट में था, sin A cos A के फॉर्मेट में था, है ना, sin 2A का भी cos 2A का भी। लेकिन अभी जो हम sin 2A cos 2A का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, वो कैसा होगा, उसमें tan का फॉर्मेट होगा, उसमें tan का फॉर्मेट होगा। तो यहाँ से हम कैसे स्टार्टिंग लेते हैं, जो आप समझो कि 2A, यहाँ पे 2A लिखे, दिस एंगल इज 2A। सपोज इट इज द tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता, परपेंडिकुलर बाई बेस होता। ओके, तो नाउ बेस परपेंडिकुलर इज द, दिस इज द परपेंडिकुलर P, दिस इज द बेस। ओके, तो P यहाँ पे कितना हो गया, P हो गया 2 tan A, 2 tan A, और बेस कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर A। जब आप इसका हाइपोटेनस निकालोगे बेस, है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के रूट से 10th क्लास में पढ़े होगे, तो जब इसका हाइपोटेनस निकालेंगे ना, तो यू विल गेट H इज इक्वल टू जो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो, है ना, कैलकुलेट कर इसको आप देख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर A। हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर A आया ना, तो इसको ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर A लिखेंगे, सेक स्क्वायर A नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो भी आप फॉर्मूला देखोगे टेक्स्ट बुक वगैरह में, तो क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर A लिखा हुआ मिलेगा। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि उसको सेक स्क्वायर A लिख दे, तो हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर A मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे sin 2A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin 2A P अपॉन H, ऐसा होता है। नाउ द फॉर्मूला इज 2 tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A, ऐसा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2A। अभी देख कितना फॉर्मूला हुआ sin 2A का, sin 2A का 2 फॉर्मूला हुआ। फर्स्ट क्या था, 2 sin A इंटू cos A, सेकेंड क्या हुआ 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, cos 2A, cos 2A, cos 2A कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, आप 10th क्लास में पढ़े होगी। तो tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2A। cos 2A का देखा जाए तो कितना फॉर्मूला अभी तक हमारे पास हो गया, cos 2A का 4 फॉर्मूला हमारे पास हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, सेकेंड कितना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, थर्ड कितना था 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, थर्ड फोर्थ क्या हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो ये हमारे पास sin 2A cos 2A का फॉर्मूला। अभी कोई चाहे तो cot 2A के फॉर्मूला से भी sin 2A और cos 2A का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, sin 2A का फॉर्मूला और cos 2A का फॉर्मूला cot 2A के फॉर्मूले से भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में आप देखोगे लिखा हुआ नहीं रहता, तो इसलिए हम उसके प्रूफ में नहीं जाते, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, है ना। ओके, नाउ you have to form the formula of sin 3A. How can you form it? Can you say sin 3A? Similarly logic, same logic हम apply करेंगे, sin 3A. Okay, now we can write A plus twice A, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला sin A इंटू cos 2A, sin A ये हुआ, B की जगह पे 2A हुआ, sin A cos B प्लस, है ना, sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B। लेकिन कंडीशन क्या है कि sin 3 का जो फॉर्मूला है ना, वो कैसा आना चाहिए, sin 3 का फॉर्मूला sin A में आना चाहिए, है ना, उसमें cos वगैरह दिखना नहीं चाहिए। तो जब वो sin A में आना चाहिए,
तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि देखो, जो हम cos 2a का फार्मूला लिखे थे ना, तो उसमें cos 2a का एक जो फार्मूला था सिर्फ वो साइन में लेके जा रहा था, सिर्फ साइन में लेके जा रहा था, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और यहाँ पे डिमांड क्या है, साइन 3a का। साइन 3 का क्या डिमांड है कि साइन ए में जाने का। तो इसका फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का। समझ में आया, cos 2a का। हमारे पास 4 फार्मूला है, 4 फार्मूला में कौन सा फार्मूला यूजफुल होगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसके साथ क्या है, साइन ए है, प्लस का साइन, यहाँ पे कॉस ए। साइन 2a का तो एक ही फार्मूला होता है साइन कॉस वाले में, है ना। तो ये लिख दी 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए। कॉस ए से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए कितना हो जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो मेरे पास डिमांड क्या था, साइन ए में फॉर्मूला चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। उसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा के चेंज करेंगे, किसमें, साइन स्क्वायर ए में। तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ इट विल बी द साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, है ना। अभी 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए कितना हो गया, 4 साइन क्यूब ए, साइन ए 2 साइन ए 3 साइन ए। तो इसका जो फाइनल फार्मूला हो जाता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इट इज द फार्मूला ऑफ साइन 3a। ओके, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप cos 3a का फॉर्मूला यहाँ पे तैयार कर सकते हो खुद से, cos 3a tan 3a। ओके, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बताएंगे cos 3a tan 3a। आप ट्राई भी करना, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।